चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सिलोजिज्म में ना देखो क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि सम ए आर बी स्टेट। एक तो सबसे पहले आता है स्टेटमेंट, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी स्टेटमेंट, है ना। और क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस नज़र आएंगे कि सम ए आर बी, थोड़ा सा अलग चैप्टर है थोड़ा सा, तो ठीक है, हाथों हाथ पूछते रहना क्वेश्चंस को और उसी हिसाब से क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ठीक है, सम बी आर सी। ठीक है, तो कंक्लूजन में भी कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि जस्ट सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, ऑल ए आर बी सम बी आर नॉट सी। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें आपको कंक्लूजन जो आपके सामने है, ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी, कंक्लूजन भी उसमें गिवन है। ठीक है, अब आपको ही बताना है कौन सा कंक्लूजन ऐसा है जो फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, अभी कुछ गैस कर सकते हो आप? कि अगर देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, लाइक आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना प्रीवियस ईयर में, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, देखे नहीं देखे अभी तक? देखिए सर। यस सर। तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? नो सर। नहीं होते। ठीक है, सर अब हो जाता थोड़ा बहुत तो थोड़ा देखिए बहुत हो कभी नहीं जाता तो। है, बट कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलूँ कि तुक्का जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है ना। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक तो आप वेन डायग्राम से लेग के सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज़ ठीक नहीं आ रही मेरी? किसी को नहीं आ रही आवाज़ ठीक? सर ठीक आ रही है। ठीक आ रही है ना आप सभी को? यस। यस सर। चलो, अब ठीक है आदिल। देखो, अब जी इसमें सर। अब इसमें क्या करना है, हमको कंक्लूजन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कैसे करना है फॉलो, क्या करना है फॉलो, क्या नहीं करना। वेन डायग्राम में भी यही होता था, आपको स्टेटमेंट बनाना सिखाई गई थी, और स्टेटमेंट के अलावा आपको फिर बाद में मतलब सिंपली थोड़ा सा चैप्टर है कुछ, लाइक किसी ने अगर पढ़ा होगा तो उसने वेन डायग्राम के साथ साथ सिलोजिज्म कंबाइन करके पढ़ा होगा। पढ़ा है पहले किसी ने सिलोजिज्म और वेन डायग्राम कंबाइन करके? यस सर। है ना। तो लेकिन ये अलग चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग। तो वेन डायग्राम इज़ अ डिफरेंट थिंग और सिलोजिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस तरीके के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वैल्यूज़ कुछ याद करनी होंगी, कुछ टर्म समझना पड़ेगा, क्योंकि वेन डायग्राम से देखो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, और देर इज़ 80% ऑफ पॉसिबिलिटी कि हमारा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब बात आती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में अभी आपको दिखाया मैंने आपको सम ए आर बी, है ना, सम ए आर बी, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, ए या बी? ए सर ए। है ना, ए हमारा सब्जेक्ट होगा, आपको पता है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, और प्रेडिकेट जो बाद में आता है वो प्रेडिकेट होगा हमारा। और ठीक है, सेकंड वाला प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि सेकंड वाला क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया। आगे हम बढ़ेंगे।
सबसे पहले आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। वैल्यूज़ क्या, क्वेश्चन में उसमें मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम में मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को समझाई थी कि 3 चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। क्या क्या थी वो, लाइक कौन कौन सी स्टेटमेंट बन के आती थी उसमें। सम वाला कुछ सीन बताया था मैंने आपको। Yes, sir. Some, all, हाँ राइट, some not. वेरी गुड। Some not. हाँ, यानी कि सम था, ऑल था, ऑल नॉट था, और सम नॉट था, Some है ना। not. नो 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 बोल लो या ऑल नॉट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो, अब जब बात आती है इसकी, तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि सम का मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल का मतलब सभी, ठीक है। थर्ड आता है ऑल नॉट यानी कि हम इसको नो भी कह सकते हैं। मतलब ऑल नॉट का मतलब क्या हुआ, कोई भी नहीं. कोई कोई नहीं. तीन चार स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसके बाद क्वेश्चन रुकेंगे नहीं अगर आप ये चीज़ आप समझ गए और थोड़ा सा जहन में बिठा लिया, ठीक है। और दूसरा आता है सम नॉट। अब इसका मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कुछ नहीं और कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ नहीं का मतलब होगा कि कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, मतलब कुछ होंगे, मतलब लाइक काइंड ऑफ समथिंग, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. है ना। अब देखो, अब इसमें क्या होता है जब बात आती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, मैंने आपको एक टर्म बताया था, तो जैसे कि सम, ठीक है। सम में अगर सम की वैल्यू कितनी होगी, जैसे कि कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्या दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक होगा सब्जेक्ट और एक क्या होगा, प्रेडिकेट। यार इतनी लेट ज्वाइन मत करो, डिस्टर्ब हो रही क्लास। देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीज़ें होंगी हमारी इसमें, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या क्या आएगा, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट में सम की वैल्यू होगी कितनी, 50। सम की वैल्यू कितनी होगी, 50। देखो 100 आपको पता है, अगर दो चीज़ें चलेंगी 50 और 100, कंप्लीट होगा, कंप्लीट हाँ होगा तो यानी कि 100%, और श्योरिटी थोड़ी थोड़ी होगी तो यानी कि 50-50%। क्लियर है? सब प्रेडिकेट होगा 50। ऑल की अगर मैं बात करूं तो ऑल में, अब ये बताओ ऑल में कितना होगा, 100। ठीक है। ऑल में हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ डिस्कस नहीं करा, तो जो लेट ज्वाइन हो रहा है, डू नॉट थिंक कि आपका कुछ मिस हो गया है, जस्ट आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं और उसको आपको बस फॉलो करना है, ठीक है। अब ऑल में आ गया हमारे पास 100, यानी कि ऑल की जब बात होगी तो ऑल का मतलब होगा 100 सब्जेक्ट में, और प्रेडिकेट में क्या होगा, प्रेडिकेट में होगा 50। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब बात आएगी ऑल नॉट की, यानी कि कोई भी नहीं, तो उसका मतलब होगा मना कर रहा है तो 100% मना हो गया ना, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट भी 100 रहेगा और प्रेडिकेट भी 100 रहेगा, ठीक है। सम नॉट की बात आ जाएगी तो देखो फिर से अश्योरिटी है। सम का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 50, और यानी कि, और नोट का मतलब जहाँ पे सम नोट आ जाए, नोट का मतलब कंप्लीट नो, यानी कि 100. अब इतना कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अब देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या चीज़, देखो देखो, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूँ, जस्ट लाइक सम ए आर बी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे,
ए इज द सब्जेक्ट, ठीक है, और बी क्या है, बी बाद में आ रहा है, और बी क्या है, बी है प्रेडिकेट। कोई कंफ्यूजन इतने में? ठीक है, अब सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 50 50 सब की बात हो रही है, तो दैट मीन सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 50। और इस वाले की कितनी वैल्यू होगी प्रेडिकेट की? 50, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ दूसरी स्टेटमेंट की, जो कि है ऑल बी आर सी, यानी कि ऑल बी आर सी। अब यहाँ पे किसकी कितनी वैल्यू होगी? तो बी की 100, सी की 100 और सी की 50। है ना, बी की 100 हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, और सी की कितनी हो जाएगी? 50। क्लियर है? आगे देखो, आगे अगर मैं बोलता हूँ ऑल, सर ऑल में प्रेडिकेट का 50 क्यों होता है? ऑल में प्रेडिकेट का 50 आपको याद करना पड़ेगा। देखो ऑल का मतलब एक तो बेसिकली सम सम में मतलब तुम्हें पता है कुछ कुछ की बात हो रही है। ऑल का मतलब जिसके साथ ऑल लगेगा वो 100 होगा। अब बी के साथ ऑल लग रहा है ना, बट सी के साथ तो ऑल नहीं है ना। ऑल जिसके साथ ऑल लग जाएगा, जस्ट जिसके क्लोज ऑल होगा वो 100 हो जाएगा, ऑल आगे जाके वो 50 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से आप ध्यान रख लो। ये बेसिकली सिलोजिज्म में एक अलग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा पहले ये वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करा जाता था, बट वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करना किसी हद तक बहुत दिक्कत देता है, तो इसीलिए ये अभी ये मेथड जो है, लाइक अगर मैं बात करूँ 4 से 5 साल या 6-7 साल ही हुए हैं इस मेथड को आए हुए, इस सिलोजिज्म में। ठीक है, तो लाइक उससे ज़्यादा एक्यूरेट इसी पैटर्न से निकलता है ये। अब देखो ऑल नोट की बात आ गई। ऑल नोट में मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑल डी आर नॉट सी, अब इसमें कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 100 है ना। अब देखो ऑल के साथ डी आ गया तो दैट मीन्स ऑल के साथ 100 हो गया। नो मीन्स नो, यानी कि मना कर दिया तो मना कर दिया। अब 100 नो हो जाएगा 100%। क्लियर है? अब वही, हाँ, अब सम नोट की बात आ गई। अब सम के साथ तो हमें पता है कितनी वैल्यू रखनी है हमें, 50। ठीक है। अब अगर मैं कह दूँ सम डी आर नॉट सी, अब इसका मतलब क्या होगा? डी की वैल्यू 50 हो जाएगी, वेरी गुड। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉट आ गया तो 100 सी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अब देखो, अब इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ सम वाला ये बताओ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी या नहीं होगी? सम ए आर बी, इज इट पॉजिटिव और नॉट? ठीक है, इट्स एन पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल वाली भी पॉजिटिव है, ऑल नॉट वाली पॉजिटिव है नहीं, और सब नॉट वाली पॉजिटिव है। नो नो सर नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दोगे, चलो वो मैं आगे बताऊंगा। इस इतनी टेबल आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला तो आपको वैल्यूज़ चेक करनी है। पहला स्टेप आपका लाइक यही है कि आपको वैल्यूज़ वगैरह देखनी है। ठीक है, अब दूसरा 3 रूल चेक का इसमें चीज़ वो होता है, मतलब एक क्वेश्चन में 3 रूल चेक आपको करने पड़ेंगे। देखो फर्स्ट आता है हमारे पास मिडल टर्म, मिडल टर्म। एंड व्हाट इज मिडल टर्म? जो कि कॉमन होगा किसमें? मिडल टर्म क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। बेसिकली दो स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे ना, तो कॉमन इन टू स्टेटमेंट, कॉमन इन
टू स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन जो होगा दो स्टेटमेंट पे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज़ लिखूं यहाँ पे कि सम, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, अगर डाउट हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। प्रैक्टिस अगर नहीं करी तो मुश्किल से आपको इसका एक बार रिवाइज करना है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सम ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी का मतलब क्या हो गया? अब देखो, अब आपको और स्टेट कंक्लूजन में क्या नज़र आता है? कंक्लूजन में जैसे कि अगर आप देखोगे कि वो पूछता है आपसे कि सम बी आर सी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है स्टेटमेंट, राइट। और वहीं पे एक क्वेश्चन, एक और चीज़ होती है, क्या होती है? कंक्लूजन, जिसमें से आपको बताना होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी एक ही लेता हूँ कि सम बी आर सी, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट फॉलो होगी या नहीं होगी? नहीं, अभी देखना, नहीं होगी। नहीं होगी ना। अभी देखते हैं फॉलो होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज़ क्यों मना कर रहे हो आप लोग, क्यों नहीं होगी? क्योंकि बी के साथ तो ऑल है ना, तो ऑल तो 100 है, तो ये फॉलो ऑल होगी। 100 है। ठीक है, अभी ये होगी या नहीं होगी ये आपको आगे जाके पता लगेगा। ठीक है, वो आगे आपको जब अगली चीज़ें कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल हम इसी रूल को समझते हैं कि फॉलो ये होगा नहीं होगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आपको मिडल टर्म कौन सी नज़र आ रही है? मिडल टर्म मैंने आपको क्या बताया? बी, जो वैसी संख्या, वो नंबर जो दोनों में कॉमन होगा। बी। देखो एक सेकेंड, लेट मी एक्सचेंज इट। अगर मैं इसको ए और सी कर दूँ, लाइक सम ए आर सी, तो होगी फॉलो सर। तब होगी फॉलो। कैसे? हाँ, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है ना, तो बी कुछ बी सी है, लेकिन कुछ ए बी भी है। सी मतलब कैसे कुछ, कैसे है? सर कुछ ए बी है, लेकिन सभी बी सी हैं, तो इसलिए कुछ ए तो सी हुए ना फिर। अच्छा, और अगर मैं यहाँ कह दूँ लाइक, अगर मैं ऑल ए कर दूँ, ऑल ए आर सी, नहीं, फिर नहीं होगी। है फिर ना? होगी। चलो अभी देखता हूँ, अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिलहाल ठीक बताया आपने। देखो अब इसमें क्या है, आपको मिडल टर्म फाइंड आउट करना था, और मिडल टर्म हमारे पास क्या निकल कर आया है? मिडल टर्म हमारे पास निकल कर आया है बी। अब देखो मिडल टर्म है क्या? आपको अगर एक को सी तक मिलना है तो मिडल टर्म, यानी कि आज फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बिचौलिया होता है। बिचौलिया जानते हो आप लोग क्या होता है? यस क्या सर। होता है? सर, जो रिश्ते लगवाता है। यस सर। अगर वो बीच में ना हो तो क्या लड़के वाले लड़की वाले से मिल सकते हैं? लाइक वो एक कंपैरिजन करता है ना बीच में बैठ के कि दोनों दोनों लाइक सेम ख्यालात के हैं कि नहीं है, दोनों मतलब दोनों जो पार्टीज़ हैं, लड़का और बाय लड़की खादी वाली, डॉट कॉम। है ना, तो उनका कनेक्शन बैठेगा नहीं बैठेगा, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो खुद से डिसाइड करता है, तभी आपको आगे जाके वो बताता है चीज़ें। सो दैट इज़ मीडिएटर, मिडल टर्म। यानी कि अगर ए को सी से मिलना है तो उसको कहाँ से होके जाना पड़ेगा? उसको सी बी के थ्रू होके जाना पड़ेगा। बेसिकली मैं अगर हम इसको बोलें कि बी किस तरीके का वर्क करता है, बी एक उसका क्या नाम है, एक सीढ़ी की तरह वर्क करेगा कि जस्ट लाइक आपको अगर ए को वहाँ तक जाना है तो दैट मीन्स आपको बी के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पहले ए बी तक जाएगा, फिर बी यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ तक सी तक जाएगा ए। ठीक है, तब जाके इनके अंदर कनेक्शन बैठेगा। इतना क्लियर है? अब देखो
आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, कनेक्शन बिठाने के लिए लिख लेना यहाँ पे ए बी से होकर सी तक जाएगा, ए बी से होकर सी तक जाएगा, और यदि और अगर मिडिल टर्म नहीं बना तो क्या चले जाएगा, और यदि मिडिल टर्म नहीं बना तो बताओ जा पाएगा नहीं जा पाएगा? सर तो डायरेक्ट चला जाएगा ना, मिडिल का होना कोई यदि जरूरी थोड़ी मिडिल है। टर्म नहीं बना तो नहीं जा पाएगा, डायरेक्ट तब जाएगा जब आप वैल्यूज को कंपेयर करोगे, तो नहीं जाएगा। वो तो फिर एक और स्टेट अभी मैं बताता हूँ आपको। मिडिल टर्म जब हम बात करेंगे, पहली चीज़ कि मिडिल टर्म में जो हमारा स्टेप 1 होता है मिडिल, उसको चेक करने का, सबसे पहले देखो आपके पास अगर 50-50 है, मतलब अगर 50-50 का रेशो आ रहा है मिडिल टर्म का, ठीक है, तो वो फॉलो करेगा नहीं करेगा मिडिल टर्म? बताओ। सर करेगा। देखो अगर मिडिल टर्म दो ऊपर 50 है और नीचे कितना है, नीचे भी 50 है, लेकिन मिडिल टर्म में से तो 100 है और के साथ तो बी 100 हुआ ना, क्या हुआ? और के साथ है तो फिर वो तो 100 ना, हुआ। तो वो हुआ, ठीक है। तो इसे जब 50-50 होगा तो मिडिल टर्म का रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि सम की वैल्यू 50 है यहाँ पे, और बी की वैल्यू भी यहाँ पे 50 है, ठीक है, और यहाँ पे बी की वैल्यू 100 है और सी की वैल्यू 50 है। तो अगर 50-50 का हिसाब बैठेगा यहाँ पर दोनों साइड से, तो बी अलाउ नहीं करेगा सी तक पहुँचने के लिए, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी कि वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, तभी आप उसके थ्रू होके जा पाओगे, समझ रहे हो? अब अगर यहाँ पे b और 100 है, जैसे कि अगर हमने 50-50 की बात करी, 50 और 100 हो तो फॉलो हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, सेम होगी तो वो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बैठेगा, और वो मतलब इक्वेशन का ए का सी से कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म इक्वल बैठ रहा है, दोनों साइड सेम बंदा है, एक ही बंदा है, एक ही वैल्यू है, तो वो आगे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और या तो 100 हो स्टार्टिंग वाला, या फिर 50 हो मिडिल टर्म में, तो भी फॉलो हो जाएगा, और अगर 100 होगा तो भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म का रिलेशन अगर रहेगा तो इस तरीके से रहेगा। वैल्यूज़ तो पुट कर लोगे, ये जो आपको बताया है ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है ये मिडिल टर्म का रिलेशन है, मिडिल टर्म का रिलेशन क्लियर है? अगर 50-50 बैठेगा तो कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? सर 100 पर होएगा, लेकिन 50-50 पे नहीं होएगा। नहीं, 50-50 पे नहीं होगा। देखो 50 इज द लोवेस्ट वैल्यू, यस सर। ठीक है, 50 लोवेस्ट वैल्यू है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, बच्चा सपोज एक एग्जांपल ले लो कि 50 वाला गरीब है और 100 वाला ठीक है, तो 100 वाला शेयर कर सकता है दूसरे से, बट 50 वाला 50 आगे को नहीं दे सकता। मैं अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि मिडिल टर्म में 50-50 अगर मिडिल टर्म की वैल्यूज़ होगी तो वो फॉलो नहीं करेगा, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं बैठेगा। तो अगर यहाँ पे 50-50 होता तो यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट फॉलो होती, ऑल सम ए आर सी? नो सर। है ना, तो तब नहीं होती। फिलहाल देखो आगे बढ़ते हैं। कॉमन के ज़रिए ए सी तक पहुँचोगे, वरना नहीं पहुँचोगे, ठीक है, जो अभी आपको बताया था, क्लियर है? अब देखो
अब दूसरा स्टेप आता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या देखोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जाहिर सी बात है आपको पॉजिटिव नेगेटिव की स्टेटमेंट पता है कि अगर आपका सम होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव कितना होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव। वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव कितना होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। और वहीं पे नेगेटिव नेगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन ये मैथ्स नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा नो कंक्लूजन। सीएनडी। हाँ, सीएनडी। ईएनडी क्या, सीएनडी होता है ना, जैसे ऑप्शंस में जो आता है, जैसे वन फॉलोज, टू फॉलोज एंड कांट बी डिटरमाइन, ये काइंड बी होता है। डिटरमाइन वाला होगा ये। हाँ, सीएनडी। ठीक है, मतलब इसका कंक्लूजन निकाला ही नहीं जा सकता अगर माइनस माइनस की स्टेटमेंट आएगी आगे। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर जैसे मैं करता हूँ कि सम, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दी हुई है कि सभी हाथी घोड़े हैं, और निष्कर्ष यानी क्या कंक्लूजन आपको इतने सारे दे दिए हैं कि कुछ हाथी घोड़े नहीं है, कोई हाथी घोड़े नहीं है। ये 6 स्टेटमेंट है, वो कुछ घोड़े हाथी हैं। स्टेटमेंट में थोड़ा सा उल्टा हो गया नीचे नंबर, 6 आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि 6 में से कौन कौन सा फॉलो होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये क्वेश्चन या नहीं लग रहा, इजी है। सर ऑप्शन सर इसमें हिंदी भी आएगी क्या, आपने एग्जांपल के लिए दिया है? नहीं, देखो हिंदी लाइक कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे पॉइंटिंग आउट वाला मैंने आप लोगों को हिंदी में कराया था, उसका एक स्पेसिफिक सर बीएड का तो तीनों लैंग्वेज में आता है, इसमें तो लैंग्वेज में आएगा, और सीयूटी का भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। रीज़न मेरा ये है कि हिंदी भी कराऊंगा और इंग्लिश भी कराऊंगा आगे, ताकि आपको हिंदी में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद इंग्लिश हमें आसान पड़ेगी। जैसे पॉइंटिंग आउट में आपको हिंदी में क्वेश्चन कराए थे मैंने, ठीक है, और हिंदी में कराने के बाद इंग्लिश थोड़ी सी हमें आसान हो गई थी, और अब इंग्लिश में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही पॉइंटिंग आउट करने में। वो बस समझाने के लिए होता है, और समझाने के लिए, क्योंकि देखो हिंदी में पॉइंटिंग आउट में पॉसिबिलिटी ज़्यादा आती हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में हो गया, लेकिन हिंदी में साला भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है। तो हिंदी में आपने ज़्यादा सीखा ना, इंग्लिश में आप खाली वो करोगे, लेकिन हिंदी में थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। फिलहाल देखो, फिलहाल इन 6 स्टेटमेंट से आपको बताना है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट से देखो, अगर हम इसको वेन डायग्राम के हिसाब से बनाएं, सभी हाथी यानी कि सभी हाथी घोड़े हैं, बन गई। यस सर। ऐसे ही डायग्राम बनेगा अगर किसी ने इस हिसाब से सीखा है तो, है ना। यस सर। अब यस इसमें से आपको बताना है कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं और कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बस फोर्थ हो रहा है, फोर्थ फॉलो हो रहा है बस, सिक्स्थ फॉलो होगा। CHSL के मैं अभी चेक करके बता दूँगा आपको। अभी मैम वो रेगुलर का ही मिल रहा है। वो ऐसा होता है कि जस्ट लाइक कोई अगर नॉन में है तो वो ऐसा होता है कि रेगुलर के साथ साथ वो नॉन अटेंडिंग मैनेज कर देते हैं, तो वो नॉन अटेंडिंग में चाहिए। वही मैं आपसे कहता कि आप एक बार आप पता कर लें उनसे जो आपके नॉन में है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस है, लिंक वगैरह है, उसमें सब में यही आया था रेगुलर का। कॉल नहीं लगी थी, मैंने ट्राई करा था। मैं करता हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी क्लास चल रही है मेरी, क्लास से फारिग हो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखो
सभी हाथी घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े नहीं है। स्टेटमेंट वेन डायग्राम के थ्रू हमने सॉल्व करना है इसको, अगर क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा और वेन डायग्राम के थ्रू अगर सॉल्व करेंगे तो ये बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन सी फॉलो हो रही है। पहली फॉलो होगी, नहीं नहीं दूसरी, नो सर बस फोर्थ हो रही तीसरी, बस फोर्थ हो रही है, राइट। है सर। ठीक है, बाकी सारी हमारी नहीं हो रही है ना, फिफ्थ भी नहीं होगी और सिक्स भी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ, 6 होगी। सिक्स होगी, चलो सिक्स पे टिक लगा देते हैं। 6 हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, पॉजिटिव पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन आप लोग करोगे, यानी कि जो स्टेटमेंट हो, देखो स्टेटमेंट को जो ना इस तरीके से समझो कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट एक दुकानदार है। स्टेटमेंट क्या है, एक दुकानदार है। शॉपकीपर। हाँ भैया, शॉपकीपर। ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, कस्टमर। कंज्यूमर कह लो, कस्टमर कह लो, हम बोलेंगे भैया ग्राहक। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर स्टेटमेंट में आपके वैल्यू 100 है, यानी कि अगर आपके पास 100 टॉफियां हैं, तभी तो आप कंक्लूजन में यानी कि ग्राहक को 50 टॉफियां दे सकते हो, और Yes, ग्राहक को आप 100 टॉफियां भी दे सकते हो कि आप खाली हो जाओगे एकदम, और लेकिन आप दे सकते हो ना उसको। आप 50 टॉफी, 100 में से 50 टॉफी हंसी खुशी दे दोगे, 100 में से आप 100 टॉफियां भी हंसी खुशी उसको दे दोगे। ठीक है, दे पाओगे नहीं दे पाओगे। सर ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट में अगर 100 है तो कंक्लूजन में आप उसको 50 दे सकते हो और उसको 100 भी दे सकते हो। वहीं पे दूसरा केस क्या आ जाता है कि अगर दुकानदार के पास 50 है, यानी कि कुछ स्टेटमेंट में कुछ वैल्यू आए अगर 50 की, तो आप ग्राहक को 50 दे सकते हो या नहीं दे सकते। मतलब क्या 50 दे टॉफियां सकते हैं हैं। तो 50 तो आप दे दोगे, और जी, आराम अगर से। आगे 100 आता है, 100 आएगा, ठीक है, तो क्या आप उसको 100 दे दोगे। नो 100 नहीं। नहीं दे पाएंगे। एक सेकंड, लेकिन बराबर में से लेके तो दे सकते हाँ हैं। बिल्कुल नहीं दे पाओगे। 12 बजे खा लूँगा, 12 बजे। उधार नहीं चलता। ठीक, कोई बात है। ठीक है, हाँ, तो उधार नहीं चलता यहाँ पे, तो आप कंप्लीट मना कर दोगे कि भाई आपके पास नहीं, उधार तो तब चलेगा ना जब आपके पास टॉफियाँ होंगी। आपके पास 50 टॉफियाँ हैं, स्टेटमेंट क्या है, दुकानदार है, आप उसको 100 टॉफियाँ दे ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो वही चीज़ थी कि आपको जो ऊपर बताया गया था कि 50-50 का कनेक्शन वो वैल्यू में था। ठीक है, मतलब जो मिड टर्म का रिलेशन निकालोगे वो स्टेप 1 था हमारा। ये जो हमने करा है ये हमारा स्टेप कौन सा था, 1। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। स्टेप 1, 3 स्टेप होंगे, तीनों स्टेप को आपको लाइक समझ अच्छे से करना पड़ेगा। स्टेप 1 हमारा ये था, मिड टर्म का रिलेशन कब बैठेगा, 50-50 का नहीं हो, जब नहीं होगा, जब होगा तभी कनेक्शन नहीं बैठेगा, बाकी सब में 50-100 में बैठेगा। ये हमारा स्टेप 2 पॉजिटिव नेगेटिव का। क्लियर है जी। ठीक है। यस अब सर। देखो, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ, जस्ट लाइक सम ए आर बी और ऑल बी आर सी, इसमें बताओ इसमें क्या मिडिल टर्म का कनेक्शन बैठ जाएगा। यस सर। यस सर। पहली यस चीज सर। कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ, सम सी आर नॉट ए, क्या ये फॉलो होगा, नहीं होगा। देखो सोचना नहीं है, मैंने आपको क्या बताया भाई, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का कंक्लूजन किस में आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में। बट ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, यस। मतलब तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉलो ही नहीं हो रही। इस स्टेटमेंट को आप वहीं पे काट दो, सोचना नहीं है। ठीक है,
मतलब प्रोसेस आपको वही देखना है कि मिडिल टर्म का होगा, मिडिल टर्म के बाद आप चेक करोगे पॉजिटिव नेगेटिव का। सबसे पहले आप नेगेटिविटी को हटाओगे, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है तो नेगेटिविटी को आप हटा दोगे। क्लियर है? अब देखो सर इसमें डेफिनेटली तो ये है ए आर बी और बी आर सी, तो मतलब जो बी है वो ए भी है, नहीं, तो ए सी क्यों नहीं हो सकता फिर? देखो 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 देखो, डी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ए था वो, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे जस्ट लाइक ऑल सम ए आर बी। अब देखो इस ए, अगर मैंने उस कनेक्शन के हिसाब से चलें, आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, सम ए आर बी, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी भी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, ठीक है। इन दोनों का कनेक्शन बैठ गया। मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म इसमें फॉलो हो गई, कनेक्शन बैठ जाएगा, यानी कि ए सी हो सकता है। अगर मैं यहीं पे एक लिख दूं कि सम सी आर ए, ये फॉलो होगी नहीं होगी? ये फॉलो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट क्या थे? पॉजिटिव थे, ठीक है। और ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को आपने देखा, देखो मिडिल टर्म से आपने देखा कनेक्शन बैठ रहा है इस वाली स्टेटमेंट का। सेकंड आपने वैल्यू के हिसाब से चेक करा, पॉजिटिव सॉरी वैल्यू नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से चेक करा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी फॉलो हुआ ये सेकंड टर्म का, तो इसलिए सेकंड वाली फॉलो होगी। बट ऊपर सर हम्म, इसमें 50-50 तो कैंसिल हो जाएगा ना, भाई कहाँ है 50-50? से ए 50 है। क्या हुआ? हाँ तो भाई मैंने मिडिल टर्म में बताया लेकिन हमें था, कॉमन का देखना है ना कनेक्शन मिडिल को। टर्म का, मिडिल टर्म जैसे आपने लिखा है सॉम सी आर ए, तो सी और ए दोनों 50-50 हुआ, हाँ तो और ऊपर भी भाई एक बात बताओ, आपके पास, आप ऊपर वाले हो, आप स्टेटमेंट पे आओ, रुको एक सेकेंड, कहाँ गया? ये रहा। सम ए है, आपके पास 50, अब मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट कौन है? दुकानदार है। आपके पास 50 ए हैं, आपके पास 50 बी हैं, ठीक है। आपके पास आपका कनेक्शन यहाँ तक बैठ गया था और यहाँ तक बैठ गया था। अब वो कह रहा है सम सी आर ए, सी 50 है, नीचे कितना है सी? 50। तो मतलब इस कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन में आप ग्राहक थे, कंक्लूजन ग्राहक था, स्टेटमेंट दुकानदार थी। दुकानदार के पास जब 50 टॉफियाँ हैं, तो वो क्या 50 टॉफियाँ यहाँ पे नहीं दे सकता? देगा नहीं देगा? यस सर। ठीक है। अब ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 50, ठीक है। और यहाँ पे आके भाई अब ए, यहाँ पे ए कितना है? यहाँ पे भी तो 50 है, तो दुकानदार 50 उसको दे सकता है नहीं दे सकता? दे सकता है ना? यस सर। कैसे तो पता है कि 50-50 नहीं होएगा। नहीं, वो मैंने मिडिल टर्म में बताया था। आपका जो कनेक्शन ये ए बी, जब दोनों का कनेक्शन ए को सी तक पहुंचने के लिए मीडिएटर चाहिए, ये को लड़की वाले तक पहुंचने के लिए बिचौले की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा, मतलब जब तक शादी नहीं हो जाती। तो वो ही रिक्वायरमेंट ये बी है, ये बी से बी क्या है? आपका मीडिएटर है। और मीडिएटर में अगर 50-50 की हुई तो वो नहीं पहुंच पाएगा ए सी तक। बस आपको इतना याद रखना है, अगर दोनों की वैल्यू सेम हुई दोनों जगह, तो वो भाई ए को सी तक नहीं मिलाएगा, ठीक है। क्लियर है? बस आपको ये इतना ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म का रिलेशन 50-100 होगा, 100-50 होगा, तब जाके कनेक्शन बैठेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? दुकानदार ग्राहक वाला ये बताओ। यस सर। ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि मिड टर्म जो है, जो आपका मिड टर्म होगा वो आप स्टेटमेंट में देखेंगे। मिड टर्म को आप कहाँ देखेंगे? स्टेटमेंट में। एक सेकंड। मिड टर्म को जब बात आएगी मिड टर्म की, तो आप स्टेटमेंट में देखोगे, कंक्लूजन में नहीं। स्टेटमेंट में देखोगे। देखो बस ये ही रूल कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन लिटरली मैं बता रहा हूँ, इसके बाद जो आएंगे वो आप उड़ाओगे।
ठीक है, इसको इसलिए अच्छे से समझ लो, अभी स्टेटमेंट में देखोगे, कंक्लूजन में नहीं, ठीक है, इतना ध्यान रखना, कभी आप कंक्लूजन में मिडिल टर्म ढूंढने लग जाओ। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ये रे, अब आपको उसमें बताना है विच कंक्लूजन फॉलोज, वो आपसे पूछेगा विच कंक्लूजन फॉलोज, इसके आगे ऑप्शन में देगा 1, 2 या फिर नो कंक्लूजन, या फिर ईदर 1 और 2। अब आपको बताना है ये, अब आप, ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे होगा वही मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, हाँ, नो कंक्लूजन फॉलो या बोथ कंक्लूजन फॉलोज, लो भैया एक तो होगा बोथ, ठीक है, यही 4-5 ऑप्शन होते हैं जो घुमा फिरा के आएंगे आपके पास। चलो अभी समझते हैं पहले इस मिडल टर्म की, जब आप पहला स्टेप चेक करोगे, सेकंड स्टेप आपका आएगा। सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपको क्या चेक करना है कि मतलब सबके सब सही होने चाहिए, आपको मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपने सीखा है कि पॉजिटिव 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 होता है, वो आपको चेक करके रखना है इसमें। थर्ड हमारा जो स्टेप था, थर्ड सर ये अगर कंक्लूजन में नेगेटिव हुआ तो नहीं होगा ना ऑप्शन? क्या, हाँ, अभी देखो, अभी अभी मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, अब एक बात बताओ, जब तक दुकानदार नहीं भड़केगा तब तक ग्राहक भड़केगा? सर नहीं। और अगर दुकानदार भड़क रहा है तभी तो ग्राहक भड़केगा। और दुकानदार पॉजिटिव है तो ग्राहक भी पॉजिटिव ही रहेगा, ग्राहक क्यों भड़केगा फालतू में उस पर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भैया अगर दुकानदार स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ग्राहक भी, यानी कि कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जहाँ दुकानदार तेज चलेगा वहाँ ग्राहक भी नेगेटिव चलेगा, ठीक है। और थर्ड हमारी चीज़ थी वैल्यू, जिसमें हम वैल्यू रखते थे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन था, सभी हाथी घोड़े हैं, ठीक है, हमने इसमें बताया सभी हाथी घोड़े हैं। अभी हमने इसमें देखो थोड़ा सा किसी किसी को टाइम लगा, किसी किसी का शायद आंसर नहीं आया था, ठीक है। चौथा और छठा हमारा आ रहा था, सॉल्व हो रहा था। फिलहाल देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, हो सकता है आपके ठीक हो। देखो सभी हाथी घोड़े हैं, सभी का मतलब क्या होता है, सभी हाथी घोड़े हैं। ऑल एलिफेंट्स आर हॉर्स, यानी कि हाथी की वैल्यू कितनी है, 100 हाथी सब्जेक्ट है और घोड़ा क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट है, तो दैट मीन्स घोड़े की वैल्यू क्या है, 50, ठीक है। पहली चीज़ आपको 6 कंक्लूजन दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना था, आपने रख दी वैल्यू, फिलहाल इसमें कोई मिडिल टर्म नहीं है, वैल्यू रख दी, आपको पता लग गया, आपको मिडिल टर्म की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक स्टेप था हमारा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, था कि नहीं था, आपको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना था। अब भाई एक बार बताओ, दुकानदार पॉजिटिव है या गुस्सा हो रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, खत्म 3, यस सर, ठीक है। यस। अब आ जाओ वाले दुकानदार वाले सीन पे, ऊपर देखो, ऊपर हाथी कितने हैं, 100 हैं, देखो फोर्थ स्टेटमेंट में घोड़े की वैल्यू बताओ कितनी है, फोर्थ स्टेटमेंट भैया घोड़े की फोर्थ स्टेटमेंट इसमें बता रहा हूँ मैं, सॉरी कंक्लूजन में, घोड़े की 50, हाथी की 50, ठीक है। और इसमें देखो सभी घोड़े हाथी हैं, फिफ्थ स्टेटमेंट में घोड़े की वैल्यू 100 और हाथी की वैल्यू 50, कुछ हाथी घोड़े हैं, यानी कि हाथी की वैल्यू 50 और घोड़े की वैल्यू 50।
एक बात बताओ, इतना किसके समझ में नहीं आया यहाँ तक? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको वही दुकानदार के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। यानी कि ऊपर हाथी 100 थे, तो चौथे वाले स्टेटमेंट में हाथी कितने, 50 हैं, 50 हाथी दे देगा वो। घोड़े ऊपर 50 थे, नीचे इसमें भी घोड़े 50 थे, तो दैट मीन चौथी हमारी फॉलो हो रही है। ठीक है, क्लियर है? फिफ्थ स्टेटमेंट में देखो, ऊपर घोड़े कितने हैं, 50, नीचे घोड़े कितने हैं, नहीं, ऊपर 50 घोड़े हैं और नीचे फिफ्थ कंक्लूजन में कितने घोड़े हैं, 100। तो जब दुकानदार पे ही 50 हैं, तो यहाँ पे कैसे 100 दे देगा? दे देगा नो सर। नहीं। हालांकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दैट्स वाई वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड जो आपका मिडिल टर्म आएगा, जब वहाँ पे दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, तो मिडिल टर्म भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाली 6 स्टेटमेंट क्या है, कुछ हाथी घोड़े हैं। हाथी की वैल्यू ऊपर क्या थी, 100, नीचे 50 हाथी दे देगा वो। यस सर। ऊपर घोड़े कितने, 50, और नीचे कितने हैं घोड़े, 50। तो ये फॉलो हो जाएगा। यस सर। That means, हाँ, अब इसका क्या आंसर हो गया, 4th एंड 6th फॉलोज। ठीक है, यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। कुछ कागज कलम है, कुछ कलम का कागज है, मैं खुद पूछूंगा, जिसका आंसर हो जाए हैंड राइज कर देना। चलिए, किसी का आंसर आया? देखते हैं, मदिया बताएं। सर फर्स्ट फॉलो होगी बस। ठीक है, महर, खुदा, जी सर, फर्स्ट फॉलो होगी बस। ठीक है, और किसने हैंड राइज कर रखा है, आमना, हुमेरा, फर्स्ट। सभी का फर्स्ट आ रहा है, जैनब, अंकिता, यस सर। फरहान, आशीष, तुबा। सर फर्स्ट थर्ड आ रहा है मेरा तो। आपका फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, देख लेंगे अभी। अंकिता क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट फॉलो हो रहा है। आशीष, सर मे बी फर्स्ट ही होगा। ठीक है। नाजिया, सर फर्स्ट आ रहा है। फेमिना, सर फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है। देखो, कुछ कागज़ कलम है, हमें वैल्यू रख देनी, कुछ की वैल्यू 50, कलम की वैल्यू 50। ठीक है, स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव। तो भाई जब
पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, दुकानदार अगर पॉजिटिव है, तो भाई ग्राहक भी तो खुशी खुशी जाएगा। तो कंक्लूजन नेगेटिव कैसे हो सकता है मदिहा? तो आपका थर्ड नहीं फॉलो होगा, फर्स्ट भी नहीं फॉलो होगा और सिक्स्थ भी नहीं फॉलो होगा, है ना? समझ रहे हो? सर फर्स्ट भी नहीं होएगा? सॉरी, फर्स्ट नहीं, सेकंड, थर्ड और सिक्स नहीं होगा फॉलो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना स्टेटमेंट। और ये फोर्थ फिफ्थ भी तो नहीं होगा। स्टेटमेंट तो अभी मैं एक रूल से निकाला है अभी मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आगे के रूल पे बच जाऊंगा ना, एक एक करके जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव से निकाल लिया। अब सेकंड जो रूल था हमारा वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ के हिसाब से निकालोगे, एक एक करके तो निकालोगे। अब ऊपर कागज़ की वैल्यू 50 है, नीचे कलम की वैल्यू 100 है, तो भाई जाहिर सी बात है जब दुकान पे ही 50 कलम है तो 100 कलम तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब ऊपर कागज़ 50 है और यहाँ पे कागज़ 100 है, तो भाई यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन कि ये भी फॉलो नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? ओनली वन फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है? सर यस सर। एक सेकंड रुकना। अब देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको, स्टेटमेंट है आपकी सम ए आर बी, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है। कंक्लूजन अब आपको देता हूँ मैं, सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट बी, all B are A, all A are B, no B are A। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो होगी? फर्स्ट। देखो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखा, पहला स्टेप हमारा पॉजिटिव नेगेटिव निकाल दो, तो नेगेटिव तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप था भाई वैल्यूज़ के हिसाब से देख लो, वैल्यूज़ के हिसाब से ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो भाई 50 वाला 50 को राज़ी 50 वाला 50 को दे देगा, 50 वाला 50 को भी दे देगा, पहली फॉलो हो रही है। ये 100 आ गया भाई, वो तो खुद उस दुकान पे 50 है, तो ये फॉलो नहीं होगी, ये भी फॉलो नहीं होगी, और ये वाला तो नेगेटिव था ही। क्लियर है? यस सर। यस ठीक, एक सेकंड दो, मैं बस चार्जिंग पे लगा दूँ लैपटॉप। ट्वेंटी फर्स्ट को स्पेशल जामिया वाला है ना आपका, जनरल वाला स्पेशल? यस सर। ठीक है, चलो। तो आपने कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं सारे अब कौन से कॉन्सेप्ट्स? फिलोसफी के, अब आगे एक्सप्लेन भी करना है या फिर टीचिंग्स होंगे? कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए, अभी एक आध बचता है, उतना कॉन्सेप्ट आएगा नहीं जामिया में। ठीक है, फिलहाल मेन तो आपके लिए यही था। अब देखो, सर ये लास्ट चैप्टर है क्या? इतनी उदासी भरी आवाज़ में क्यों बोल रही हो रमेश? तुम्हारा क्लॉक चैप्टर रह गया रमेश तुम्हारा, वो मैं ऑफलाइन में कराऊंगा। नहीं मैं ऐसे पूछती हूँ। हाँ, वो अभी क्लॉक का चैप्टर रह गया तुम लोगों का, तो मैं करा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, स्टेटमेंट ऑल ए आर। अब बताओ इसमें कौन सा फॉलो होगा?
स्टेटमेंट आपके सामने है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, आसान रहेगा। नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन, ठीक है। देखो अब सबसे पहले इसमें आते हैं ऑल की वैल्यू। भाई कौन आ रहा है इस टाइम? सरिता पांडे, क्या ही समझ में आएगा। डिनाई कर रहा हूँ मैं एंट्री, डेट हो गया था। चलो स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, दैट मीन्स ऑल ए आर बी, ठीक है। सम बी आर नॉट सी। पहली चीज़ ऑल ए आर बी, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव किसमें आएगा? नेगेटिव। आंसर नेगेटिव में आएगा। और देखो कंक्लूजन में दोनों ही नेगेटिव है, तो दैट मीन्स हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। अब वैल्यूज़ देख लो, ऑल ए 100, ये हो गया 50, ठीक है। सम बी, बी की वैल्यू 50, नॉट की वैल्यू 100, ठीक है। अब अगर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज़ सभी को ब्रेक हो रही है, नहीं सर, आवाज क्लियर है। नो ठीक है। सर, अब सब देखो प्रॉपर्ली आ रही है आपका कनेक्शन। 50 हाँ, ए 100, ठीक है। ऑल ए मतलब 100, नॉट सी मतलब 100, क्लियर। अब देखो ए कितने थे ऊपर? 100 थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 है। अब ऊपर सी कितने थे? सी 100 थे, और यहाँ पे सी 50 थे, ठीक है। और कनेक्शन देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वैल्यू, देखो 100 ए था, तो यहाँ पे 100 ए दे देगा नहीं दे देगा? यस सर। बताओ। Yes, sir. और ऊपर और बी की सी की वैल्यू ऊपर 100 है और यहाँ पे सी 50 है, तो दे देगा? नो सर। क्यों भाई? सी की वैल्यू 100 है ना, सी के पास 100 टॉफियाँ हैं, सी 100 है, 100 सी हैं, ठीक है, और यहाँ पे 50 सी हैं, तो देगा नहीं देगा? यस देगा। यस देगा। है ना। हाँ, अब अगले स्टेटमेंट देखो, ऑल ए ऊपर कितना था? 100, नीचे कितना है? 100, 100। तो 100 में से 100 दे देगा वो, ठीक है। सी यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 था, तो दैट मीन्स ये भी दे देगा? देगा नहीं? यस सर। यानी कि ये क्लियर कर देगा, ठीक है। अब आगे, अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नो कंक्लूजन Both जिसने बताया था, अब follow. बताओ क्या आएगा? बोथ फॉलोज। कंक्लूजन ना राइट। बहुत एक काम गया, हाँ ये रहा, ठीक है। अब मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बोथ कंक्लूजन, बोथ फॉलो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक यस है। सर। देखो हमने जैसे कि अभी आपने सीखा पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। भैया मैंने आप लोगों से क्या बोला था? जहाँ पे दो स्टेटमेंट हो वहाँ पे आपको मिडिल टर्म भी चेक करना है, आपने नहीं करा, आंसर आपका गलत। मिडिल टर्म कहाँ गया? मैंने बोला था ना, दो स्टेटमेंट होंगे तो मिडिल टर्म का कनेक्शन बैठना चाहिए। क्या इसमें मिडिल टर्म का कनेक्शन बैठ रहा है? बताओ। यस। बैठ रहा है? नहीं बैठेगा। मिडिल टर्म को मैंने बताया था पार्टी 19-20 होनी चाहिए, है ना, समझ रहे हो? पार्टी मतलब टक्कर सर की जो होती है तो इसका कोई किसी से नहीं कंक्लूजन करता। जो है उसमें बी भी आता, हाँ, ये कह रहे हैं आप? उसमें नहीं, इसकी वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू। मिडिल टर्म आप जब निकालोगे तो कनेक्शन में मैंने आपको ऊपर बताया था कि बी की वैल्यू लाइक 50-50 अगर हुई मिडिल टर्म की वैल्यू तो वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि भाई जब ए सी तक जा ही नहीं पाएगा तो आप कैसे ए को सी बता सकते हो? ए सी का कनेक्शन कैसे निकाल सकते हो? ए सी है या नहीं वो तो बात की बात है, वो मीडिएटर ही तो डिसाइड करेगा, और जब मीडिएटर ही नहीं बन रहा है बीच में तो कौन डिसाइड करेगा? आप ए सी तक नहीं पहुंच सकता किसी भी कीमत पे। तो यहाँ पे जो सीढ़ी बनी, देखो ये भी 50 है और ये भी 50 है। अब हमने ऊपर देखा था कि 50-50 वाला जब मिडिल टर्म होगा वो फॉलो नहीं होगा, उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ी है ना, भी सीढ़ी यहीं से जाएगी, ए को सी तक पहुंचना तो इससे गुजर के जाना पड़ेगा, लेकिन भाई इन दोनों की ही आपस में नहीं बन रही है तो सी तक नहीं पहुंच पाएगा वो। दैट मीन्स कोई सी भी फॉलो नहीं हो रही है, कोई सी भी follow नहीं हो जाएगा
नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन फॉलोज, राइट। सर अगर बी 50 और 100 होता तब कैसे होता? बी अगर 50 और 100 होता, ठीक है, अगर देखो बी जैसे सपोज, एक सेकेंड मैं साइड में लिख देता हूँ, उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। आप कह रहे हो कि क्वेश्चन है आपका ऑल ए, एक सेकेंड, ऑल ए आर बी, ठीक है। आप कह रहे हो कि बी अगर 100 होता है यहाँ पे, ऑल बी आर नॉट सी, यही कह रहे हो आप, यस सर। ठीक है। ऑल की वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 100, ठीक है। कंक्लूजन हमारा वही दो रहेंगे जो ऑप्शन में गिवन है। अब यहाँ पे ए को अगर सी तक पहुँचना है तो भाई बी मीडिएटर था, 19-20 का फ़र्क था दोनों में, इसलिए कहानी बन रही थी, ठीक है। अब मान लो कोई भी 19-20 का फ़र्क है तो मतलब दबाव बन जाएगा और ए को सी से मिलने दिया जाएगा, तो यानी कि अब ये सी तक मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मिडल टर्म हमारी फॉलो हो रही है। अब देखो वैल्यूज़ के हिसाब से देखो, कंक्लूजन हमारा क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट थी और इसका कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, और दूसरा कंक्लूजन है ऑल ए आर नॉट सी, ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यूज़ रख देनी है, कहाँ गए, सर स्कूल चैप्टर में यही है क्या बस? यस, ये मैं इसलिए तो नहीं कर रहा था तो तुम्हें शुरू में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसमें घबरा जाओगे तो पूरी रीजनिंग में दिमाग ख़राब होता तुम लोगों का, इसलिए वेन डायग्राम मैंने पहले कराया ताकि वो सब समझ में आ जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना नहीं है। ये 3 रूल अगर आपने देखो, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आए ना, 3 चीज़ों की गांठ बांध लेना, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, वैल्यू चेक करनी है, वैल्यू चेक करनी है, मिडिल टर्म चेक करना है, ये 3 स्टेप चेक का क्वेश्चन होते हैं, ये 3 स्टेप चेक, ये 3 स्टेप चेक करने ही करने पड़ेंगे आपको, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिडिल टर्म। अब देखो यहाँ पे सम की वैल्यू है 50 और नॉट की वैल्यू, ए की वैल्यू है 100 और ऑल की वैल्यू है 100 और सी की वैल्यू है 100, ठीक है। पहली चीज़ ए का सी से कनेक्शन बैठ रहा है तो दैट मीन्स ए सी हो सकता है, लेकिन अब एक स्टेटमेंट उसने क्वालिफाई कर ली, ठीक है। पहली चीज़ स्टेटमेंट ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, आएगा ना, तो दोनों नेगेटिव है तो दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है और मिडिल टर्म भी क्वालिफाई हो चुका है। अब हम बात करेंगे वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ ऊपर ए कितना है 100 है और इसमें ए कितना है 100 है, ठीक है, ऊपर सी कितना है 100 है और यहाँ पे 50 है, तो ये फॉलो हो जाएगा। ऊपर दुकानदार के पास 100 सी है और यहाँ पे 50 सी है तो वो फॉलो हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे ऊपर दुकानदार के पास 100 ए है तो यहाँ पे 100 ए दे देगा वो, ठीक है, तो ये फॉलो हो रहा है। अब वहीं पे दूसरी स्टेटमेंट आती है ऑल ए आर नॉट सी, यानी कि ए कितने थे ऊपर 100 थे, यहाँ पे भी 100 हैं, और ऊपर सी कितने थे 100 थे, यहाँ पे भी 100 हैं, तो दैट मीन्स ये भी फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या आता है, इसका आंसर आता है हमारा बोथ फॉलोज। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। सर अभी पीडीएफ भेजेंगे ना? नहीं, पीडीएफ क्यों भेजूंगा मैं, पीडीएफ थोड़ी भेजता हूँ भाई, ऑब्वियस है मैं पीडीएफ भेजूंगा, नोट्स थोड़ी बना रहे हो, अभी समझ ही रहे हो। देखो ऑल सर कैट्स ठीक है, आर हाँ नॉट डॉग्स, भेज सम देते डॉग्स हैं। आर काउ, क्या? सर गैरी भेज देगा फिर आप नेक्स्ट। हाँ मैं अभी जस्ट भेज दूंगा। बताओ इसका, विच कंक्लूजन इज फॉलोड? फर्स्ट फर्स्ट फॉलो होगी। चलो लेट्स चेक। ऑल की वैल्यू 100, देखो पहला स्टेप क्या था हमारा, बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव। सर इसका आंसर तो नेगेटिव में आएगा ना, तो ऑप्शन तो है ही नहीं। अभी मैं आ रहा हूँ ना, मैंने कभी सॉल्व कर दिया क्या? है ना। अभी देखो, अभी मतलब ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन तो आपको पता है चार ही चीज़ें हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मिडिल टर्म 1500। पहली चीज़ कंक्लूजन, सम डॉग्स आर का, ऑल कैट्स आर नॉट डॉग, ठीक है, सम डॉग्स आर काउ, ठीक है, सम कैट्स आर काउ, ठीक है, ऑल काउ आर डॉग। पहली चीज़ तो देखो, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव से चेक करो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आंसर ये पॉजिटिव, सॉरी मतलब देखो अभी जिसने आंसर दिया आपका मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, आपको क्लियर दिख गया कि भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आंसर हमारा ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा दोनों ही गलत है, कंक्लूजन नीदर 1 और 2, है ना। तो मतलब पहले ही Yes, sir. रूल से हमें कुछ बनाना ही नहीं पड़ा, हमने जस्ट देखा, पहला रूल लगाया और वो डिनाई हो गया, दैट मीन्स नो कंक्लूजन। यस आसान हुआ नहीं हुआ? यस सर। यस सर जरूरी नहीं है हर किसी में Yes, sir. तीनों स्टेप लगेंगे, कुछ आप ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, लेकिन अगर इसको कुछ बच्चे वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो लेंथी बनाते हैं और वो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट से ही डिनाई हो गया, तो अब बताओ दूसरी स्टेटमेंट फॉलो करोगे क्या? दूसरा रूल No, sir. लगाओगे इस पे? नो सर ठीक है, अब देखो वही चीज़ है। एक सेकंड, ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। दूसरे रूल से फॉलो करना है, इसको बताओ, चेक करवाऊं? देखो बात सर खत्म हो गई, जब नेगेटिव हो कंफ्यूजन गया। है कि फर्स्ट तो लग रहा है क्योंकि वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव का बैठ रहा है, लेकिन सम कैट्स आर काउ तो हो सकती है ना, क्योंकि कुछ कैट डॉग नहीं है लेकिन कुछ एक होंगे। बात बताओ, जब दुकानदार तुम पे गुस्सा करेगा तो तुम्हें क्या गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, मैं तो सुना कर आ जाऊंगी। फिर तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बैठा है ना, तो सुना कर आओगी ना, मुझे यकीन है आप पे, तो वो नेगेटिव में जाएगा आंसर। इस बात को इतना भरोसा। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अरे इतना ठीक है जो आपने खराब बस हाँ ठीक है, तो ठीक है, कंफ्यूजन होगा। कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। अब ये बताओ, फर्स्ट फॉलो होगा। बताओ आप। सर ये नॉट डिटरमाइन होगा ना? देखते हैं। फर्स्ट फॉलो सर फर्स्ट डिटरमाइन चलो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन था ये था कि सम मंथ्स आर वीक, पहली चीज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेट कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव डन, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन पहले 50-50 हो रही है। अभी आते हैं ना, पहली मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रोसीड फॉर अनदर पैटर्न। सेकंड क्या था? सेकंड था भैया हमें वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यू छोड़ो, मिडिल टर्म निकाल लो, जब दो स्टेटमेंट आपको दिख रही हैं सीधी सीधी, ठीक है, मिडिल टर्म आप निकालोगे। एक बात बताओ, अब ये आपका सम मंथ्स आर वीक, यानी कि सम मंथ्स 50 है, वीक भी 50 होगा, और यहाँ पे वीक भी 50 होगा, तो भैया ईयर भी 50 होगा। तो जब ये 50-50 हो गया, क्या मीडिएटर मंथ्स और ईयर की बात हो रही है, इसमें मंथ्स और ईयर की बात हो रही है, मंथ्स ईयर तक पहुँचेगा, लेकिन भाई बिचौलिया जो है, मीडिएटर जो है, वो दोनों तरफ बराबरी 50-50 वाले हैं, तो क्या ए सी तक पहुँच पाएगा? नो सर। है ना, वही। तो जब नहीं पहुंचेगा तो देखो हमें थर्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मिडिल टर्म फॉलो नहीं हुआ तो मंथ ईयर बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगला आता है ईयर आर वीक, सम ईयर आर वीक। अब देखो, अब इसमें क्या अब देखो दूसरी स्टेटमेंट बताओ क्या फॉलो होगी?
No, sir. No, sir. नो सर। देखो, अब यहाँ पे आपका आ गया सम ईयर आर वीक। पहली चीज़, वीक 50 है और यहाँ पे ईयर कितना है, ईयर है 100 और वीक कितना है 50। वीक तो आ जाएगा 50, लेकिन भाई जब इंटरचेंज हो रहा है, सॉरी, और जब इंटरचेंज हो रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो 100 ईयर आ जाएगा? 100 तो ईयर आएगा ही नहीं ना, वैल्यूज से क्लियर हो रहा है। ऊपर 100 ऊपर 50 ईयर है तो दुकानदार कैसे 100 ईयर दे देगा? ठीक है, तो फॉलो होगा सेकंड नहीं? सर मिडिल टर्म को देखकर ही तो बताते हैं ना कि नहीं हो रहा है, नॉट डिटरमाइंड। हाँ, मिडिल टर्म को आप देख के बता सकते हो कि फॉलो नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, बेसिकली इसमें भी आपको नज़र, देखो वो तो हमने बता दिया मिडिल टर्म से। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर और वीक की बात हो रही थी, तो यहाँ पे इससे भी डिनाई हो गया कि भाई वैल्यूज़ के हिसाब से भी नहीं हो रहा है। क्लियर है? एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। हेलो हेलो भाई, क्लास चल रही है मेरी 12 चलो, क्लियर है ये? दैट मीन इसका आंसर क्या होगा? नो, नो कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चलो ये वाला बताओ। सर इसका भी नो कंक्लूजन होगा। नो इसका भी नो कंक्लूजन होगा। हाँ, क्योंकि Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव भी है इसमें और सम भी Sir, है। हाँ सर 50-50 हो जाएगा ना, तो इसी डेटा में लाइन में। तो इसका भी नो कंक्लूजन भाई है। पहली चीज़ देखो, पहली चीज़ आपको दिख रही होगी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। यस सर। तो दोनों पॉजिटिव है तो नो कंक्लूजन, खत्म। अब देखो क्वेश्चन जब आप समझे, आप कितनी देर लग रही है? आपको रूल समझने में टाइम लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में अब टाइम नहीं लग रहा है ना? तो बस वही है कि क्वेश्चन को एक बार पैटर्न को आप अच्छे से समझ लेना, ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सर सर 25 में से 20 करना होता है ना? क्या? 25 में से 20 करना होता है ना पेपर में? हाँ, सीयूटी में आप मैं समझ गया, दूसरा आप छोड़ कर आओगे हैं। सर मतलब ये एक पढ़ रहे हो तो दूसरे पे फोकस जा रहा है, दूसरा पढ़ रहे हो तो तीसरे पे जा रहा है, ये तो फिर काम है जो पहले था। मैं बता दूंगा, कल क्लास में बता दूंगा। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा मैं, बस डाउट क्लियर करूंगा इससे रिलेटेड। चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। चलो आगे देखो। सर हाँ, सर इसमें अगर फर्स्ट रूल फॉलो नहीं होगा तो नो कंक्लूजन आ जाएगा इसमें। हाँ, अगर देखो पहला फॉलो हो रहा है तो आप दूसरे पे जाओ, दूसरा फॉलो होगा तो तीसरे पे जाओगे। ठीक है, अगर तीनों फॉलो हो रहे हैं तो दैट मीन तब जाके आप करोगे कि फिर कंक्लूजन से आप मैच करोगे कि पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, दूसरा फॉलो हो रहा है। अगर फॉलो ही नहीं हो रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से, पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो नो कंक्लूजन। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, रेल्स आर रिवर, रिवर्स आर नॉट पेपर, प्लस माइनस आया, पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता था, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि आंसर हमें नेगेटिव में चाहिए था। तो इसमें यही आएगा कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं होता। ठीक है, ओके। अरे यार एक सेकंड, अरे इसको चुप करा दो, काम नहीं भेज दो, नीचे भेज दो।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सम माउस आर लैपटॉप, सम लैपटॉप्स आर स्क्रीन। बताओ। सर 1 फर्स्ट फॉलो हो रहा है। कैसे फर्स्ट हो गया? क्यों होगा इसमें? वैल्यू तो 50-50 है। सर नो कंफ्यूजन होगा। सर, no हो जाएगा ना? confusion। देख लेते हैं हाँ, हाँ, कोई हाँ। बात नहीं। 50 पहली बात प्लस नेगेटिव पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। स्टेप 1 हमारा क्लियर। स्टेप 2 था भैया कि हम मिडिल टर्म निकाल दें। मिडिल टर्म हम जब देखेंगे तो ये 50 है, ये 50 है। तो अब देखो ये 50 थी, ये 50 थी, ठीक है। अब बात हो रही थी माउस और स्क्रीन की। जहाँ पे बात होगी माउस और स्क्रीन तक पहुँच ही नहीं पाएगा तो कैसे फॉलो होगा? दैट मीन नहीं फॉलो हो रहा। इसमें भी माउस और स्क्रीन है तो ये बात ही ख़त्म, ठीक है। तो दोनों फॉलो नहीं हो रहे मिडिल टर्म्स के हिसाब से, तो ये कैंसिल हो गया। वैल्यू की तो बात की बात है, ठीक है। यस सर। अभी नो कंक्लूजन। सर थर्ड स्टेप में हम वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ देखो स्टेप आप कोई सा भी यूज़ कर लो पहले, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले मिडिल टर्म ही लगाओ। आप देखो सर सम लैपटॉप पर स्क्रीन लिखा था तो वो सम लैपटॉप तो 100 हुआ ना? नो, सम हाँ 50 होएगा सम ना। की वैल्यू 50 अगर सर ऑल लैपटॉप हो तब जाके 100 होता है ना सम सर? की वैल्यू क्या बताई थी यहाँ पे मैंने, 50। ठीक है। हाँ सर सॉरी। सर ये थोड़ा मिडिल टर्म वाला मुझे नहीं थोड़ा सा समझ मिडिल में आ टर्म रहा वाला है। आपको जैसे देखो मतलब ये है कि जो मिडिल जिस टर्म में बस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट होते हैं 3 तो एलिमेंट उसका नहीं जो होते, स्टेटमेंट 2 होंगी, कंक्लूजन 3 होंगे। नहीं तो उसमें एलिमेंट तो 3 है ना, मतलब जैसे लैपटॉप है, माउस है, स्क्रीन, तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए ना। एलिमेंट्स तो 2 ही आएंगे ना अभी आपके में, माउस और लैपटॉप। देखो बेसिकली वो तो अलग हो गया ना। अभी जैसे कि एक स्टेटमेंट में 2 चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। जी। एक म्यूचुअल होगा। अब हर स्टेटमेंट में देखो 3 चीज़ें यूज़ हो रही है ना, मंथ्स, वीक और ईयर, ठीक है। जी। 3 चीज़ें हैं, एक तो कॉमन रहेगा ही, कनेक्ट देम। भाई एक बार बताओ तो वो मिडिल होएगा, जो कॉमन रहेगा वो हाँ मिडिल है, भाई राइट? एक बार बताओ, आप जस्ट लाइक आपके घर में कोई रिश्ता लग रहा है तो जो नहीं सर, मीडिएटर है वो हमारे लड़के घर में वालों को नहीं भी होता जानता है, है। वो लड़कियों को लड़की वालों को भी जानता है, ठीक है। तभी तो वो रिश्ता लगवा रहा है। अगर एक बंदा कॉमन ही नहीं होगा तो भाई कौन रिश्ता लगवा देगा? पॉसिबल है? कोई तो ऐसा एक होता है ना जो दोनों पार्टीज को जानता है। तो बस वही रोल है मीडिएटर का भी यहाँ पे। और मीडिएटर जो आपको बस इतना ध्यान रखना है क्या? शादी.com से हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो भी तो दोनों को जानता होगा जिससे कराएगा उससे अब जो भाई कर। एक बार बताओ, शादी.com है, वहाँ पे आप भी साइन अप करोगे, लड़का भी साइन अप करेगा, तो म्यूचुअल तो शादी.com ही हो गया ना। वो प्लेटफॉर्म हो गया आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको लड़के दिखाएगा, लड़कों के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें वो प्रोफाइल्स दिखाएगा। तो वो सारी चीज़ें कंबाइन ही तो है, वहाँ पे मीडिएटर शादी.com ही है, ठीक है। लव मैरिज में मीडिएटर कौन बना सर? क्या मान लव मैरिज में वो तो फिर आपकी हेडिंग है। भाई करके देखो, तुम्हें उसमें पता लगेगा कितने मीडिएटर बनेंगे उसमें, ठीक है। गवाह उसमें कलेक्ट करे जाते हैं, गवाह जिसे कहते हैं, गवाह उसी चीज़ के लिए होते हैं जो दोनों पार्टी की। सर एक बार नेगेटिव वाला बता दीजिएगा सर। पॉजिटिव नेगेटिव वाला बता दूं? नहीं सर, पॉजिटिव तो समझ में आ गया, नेगेटिव वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, तो उसमें एक बार। नेगेटिव वाला देखो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये देखो यही कह रहे हो ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, ठीक है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी। आपको मैंने ऊपर बताया था अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो आंसर स्टेटमेंट, ये क्या है, ये स्टेटमेंट है आपकी, और ये आपका कंक्लूजन सर रहेगा। सर ये वाला नहीं सर, वैल्यू वाला 50-100 वाला। 50-100 वाला, अच्छा। मिडिल टर्म कह रहे हो ना आप? मिडिल टर्म है वो। यस यस। देखो मिडिल टर्म में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू 50 और 100 होगी
तो मेल हो जाएगा, 100 और 50 होगी तो मेल हो जाएगा, 100 और 100 होगी तो मेल हो जाएगा। ठीक है, 50 और 50 होगी तो मेल नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब वो कैसे रिलेट कर पा रहे हो आप, तो वो आप खुद से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट लाइक आप ये समझ लो, या तो देखो अब ऐसा होता है ना कि जस्ट लाइक मीडिएटर ही ले लेते हैं यहाँ पे। मीडिएटर को अगर कोई रिश्ता करवाता है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वली पैसा दें, या तो दोनों उसको भरपूर पैसा देंगे यानी कि 100% तो वो करा देगा। ठीक है, अगर उसको अब दोनों चीज़ें मिल रही हैं, लाइक एक तरफ से 100% भरपूर मिल रहा है, एक तरफ से 50% मिल रहा है, तो भी आप मान लो आप ही हो मीडिएटर, आपको दोनों तरफ से अगर 50-50 मिल रहा है, मतलब 50% मिल रहा है, तो नुकसान होगा नहीं होगा आपका? आपने एग्जाम से पहले एग्जाम्पल करके देख लो ना लाइव। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा हूँ बस, है ना, कि मतलब 50 और 50 अगर आपको दोनों तरफ से 50-50% मिलेगा दोनों पार्टीज़ की तरफ से, तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको ये चाहिए कि भाई अगर एक लड़की वाला एक रिश्ते कराने के 10,000 दे रहा है, एक 5,000 दे रहा है, तो आपका 15,000 आ गए। वहीं पर अगर दोनों 5-5 दे रहे हैं तो आपके पास 10,000 ही आ रहे हैं, तो ये आपका लॉस है। ठीक है, तो अगर दोनों 10,000 दे रहे हैं तो भी आप बट सर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो लॉस तो कुछ नहीं है, इतना लोग अनएम्प्लॉयड है, उनका काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाना। भाई लोगों तो का काम है बेवकूफ़ बनाना, बट जो अभी इस टाइम पे सिलसिले चल रहे हैं ना, वो लिटरली उनका ये है कि रजिस्ट्रेशन कराओ 4 से 5,000 में, लोकल वाले जो हैं 5,000 में रजिस्ट्रेशन, देन दे विल शो यू दैट की प्रोफाइल्स, एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क कि हमें इसने 20,000 30,000 10,000 हमें ये शादी के टाइम पे चाहिए बस। तो वही है ना, अब अगर मान लो मुझसे 20,000 की रिक्वायरमेंट कर, मैंने 20,000 नहीं दिए, 5,000 दे दिए, दूसरी पार्टी से 20,000 की रिक्वायरमेंट की, उसने भी 5,000 दी, तो वो नुकसान है। वो क्या सोचेगा, मैं कहीं और करा दूंगा, मुझे इससे ज़्यादा मिल जाएगा। वही चीज़, समझ गए? क्या क्या एग्जांपल लेने पड़ रहा है इसमें? ठीक है, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। अब देखो, अब जैसे कि हमने एक बात करी थी यहाँ पे, क्वेश्चन है 2-4, वो तो इजी है, कर लोगे आप लोग। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि लाइक एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ, सम ए आर बी, ठीक है, ये 50 ये 50, ठीक है, जाहिर सी बात है। और एक कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ, सम बी आर नॉट ए, एक कंक्लूजन और देता हूँ मैं, सम बी आर ए, वहीं पे एक कंक्लूजन और ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। कौन सा फॉलो होगा इसमें? सेकंड वाला। सेकंड सेकंड वाला। ठीक है, अब देखो जहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना, देखो सेकंड वाली स्टेटमेंट में कंक्लूजन को ही क्या कर दिया है, स्टेटमेंट को ही क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। यस सर। ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है, तो जब इंटरचेंज होता है ना, तो क्या होता है, वो फॉलो मान लिया जाता है कि मतलब वो फॉलो होगा इंटरचेंज में। बाकी तो आपको पता है ये नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव है, नहीं होगा, और ऊपर वैल्यूज़ के हिसाब से भी ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक चीज़ लिख लेना कि इंटरचेंज का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरचेंज का, तो इसमें क्या होता है, जब कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जब कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए, एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए, तो वह क्या होगा, तो वह इंटरचेंज होगा।
इंटरचेंज होगा। अब इसमें क्या है, जस्ट लाइक अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ऑल ए आर बी सम, ये कंक्लूजन है, अरे यार स्टेटमेंट है ये, क्या है स्टेटमेंट, सम बी आर ए। यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम बी आर ए, एक सेकेंड रुकना, हाँ यहाँ पे सी कर लो, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट आपकी क्या आ रही है, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। अगर अब आपको इसमें तीनों रूल लगाओ, बताओ फॉलो हो रहा है कंक्लूजन या नहीं? सर पहले तो से कट हो जाएगा। क्या हुआ? यही वाला सर नो कंफ्यूजन। नो कंक्लूजन फॉलो, आपको कंक्लूजन दिया हुआ है, बस एक ही कंक्लूजन है, मैं बात की बात बाद में करूँगा, तो नो कंक्लूजन फॉलो होगा। देखो अब इसमें जैसे कि इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि आपने इसकी सबसे पहले क्या रखा, आपने इसकी वैल्यूज़ निकाल के रखी, वैल्यूज़ आपके सामने आई, ऑल की 100, बी की 50, बी की 50, सी की 50, राइट। क्या ए का सी से कनेक्शन होगा? खुदा बताओ। अगर मैं इसमें पूछाऊँ ए का सी से कनेक्शन होगा या नहीं? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। ठीक है, क्योंकि दोनों 50-50% दे रहे हैं, तो ए सी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि ए और सी का कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसने हमसे ए और बी का पूछा है, तो देखो ऊपर बी 50 था, यहाँ पे भी 50 है, ठीक है, और ऊपर ए 100 था, यहाँ पे 50 है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्या, इंटरचेंज का, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई इसमें, ये आ गई स्टेटमेंट, हमें बस इंटरचेंज कर दी है उसने, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इसमें इंटरचेंज, ठीक है। ये होता है इंटरचेंज कि आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा तो वो पॉसिबल हो जाता है। अब वहीं पे अगर मैं पूछूं दूसरी स्टेटमेंट अगर मैं आपको दूं कि लाइक सम, ऑल और सम को नहीं देखेंगे। ऑल और सम को क्यों देखोगे? अब आप ऑल और सम को तो देख लिया ना तुमने। सम बी की वैल्यू, भाई बी ऊपर 50 रुपये सर इसमें इंटरचेंज किया हुआ है। इंटरचेंज बेसिकली ए और बी था, उसने बस घुमा के बी और ए का कनेक्शन पूछा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में वो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का कनेक्शन पूछता है, कंक्लूजन में पूछता है ना। जैसे होता अभी तुम पूछ रही थी कि 3 एलिमेंट्स आते हैं स्टेटमेंट में, लेकिन कंक्लूजन में स्टेटमेंट के वही वो कनेक्शन आपसे अभी तक पूछ रहा था ए और सी का। अब उसने कनेक्शन क्या पूछा, ए और बी का ही पूछा है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट को ही उसने रिवर्स करके कंक्लूजन में दे दिया। देखो पहली जो स्टेटमेंट है वही तो कंक्लूजन में है, बस उसने बी को आगे कर दिया और ए को पीछे कर दिया। करा ही नहीं करा? यस सर। तो वही बस यही कॉन्सेप्ट है इंटरचेंज का। अब जैसे कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं इसमें कि सम ए आर सी फॉलो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। देखो आवाज़ में कितना दम आया है, मतलब आ गया समझ में? नहीं, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉलो ही नहीं होगी, ख़त्म बात। क्लियर है? यस सर। चलो समझ में आ गया ना आप सभी के? खत्म ही चैप्टर। अभी कैसे सम गर्ल्स आर बॉयज। कुछ भी आर ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर, वो हो सकता था वैसे, कोई मसला नहीं है। नॉट नहीं ऑल ब्यूटीफुल
ये आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। यहीं पे आपका कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन क्या है? सम All girls are beautiful in their own way. अब क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं पर्सपेक्टिव नहीं बोल रहा हूँ आपको, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। Okay. सम ऑनेस्ट आर गर्ल एंड ऑल ब्यूटीफुल आर गर्ल। अब बताओ इसमें कौन सा कंक्लूजन हो रहा है? निकाल दो। बोथ। सर फर्स्ट वाला होगा शायद। सर फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट फॉलो होगा। First. क्या था? सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल आर गर्ल्स। ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल हो ही सकता है। देखो अब इसमें क्या हुआ, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि गर्ल्स इधर 50, इधर 50, इधर 100, इधर 50, ठीक है। कनेक्शन बन गया, मिडिल टर्म है, फॉलो हो रहा है, तो दैट मीन्स गर्ल्स ऑनेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ऊपर गर्ल्स कितनी है? 50, ठीक है, और ऊपर ऑनेस्ट कितना है? 50। फॉलो हो रहा है पहला। यस सर। देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब वैल्यू हमने मिडिल टर्म डाल के देखा, मिडिल टर्म के साथ कनेक्शन बैठ रहा है, और यहाँ पे हमने देखा गर्ल्स ऑनेस्ट, ये गर्ल्स ऊपर की वैल्यू 50 थी, ठीक है, और नीचे भी वैल्यू 50 है, और ऑनेस्ट की वैल्यू ऊपर 50 थी, यहाँ पे 50 है, तो पहली स्टेटमेंट तो फॉलो हो गई, ठीक है। और फॉलो तो होनी थी सर। हाँ जी सही बात है। अब देखो ऑल ब्यूटीफुल आर गर्ल्स, ठीक है, ऑल ब्यूटीफुल आर गर्ल्स। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल की वैल्यू कितनी है? 100. कैसे? क्योंकि ऑल है। अब सुनो, नहीं यहाँ पे तो चलो 100 है, हाँ ठीक है, तो ऊपर कितनी थी? 50. अब देखो ऊपर 100 भी है, ऊपर 50 भी है, कौन से कंसीडर करोगे? सर 100 वाली। सर 50. So 50. ठीक है, आप जो कंसीडर करोगे वो उसके हिसाब से करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्यूटीफुल और गर्ल इंटरचेंज हो रहा है वो कौन से वाले में इंटरचेंज हो रहा है? पहली स्टेटमेंट के हिसाब से, है ना। देखो ऊपर जो पॉइंट है ये इंटरचेंज हुआ है ना, यही स्टेटमेंट को इंटरचेंज करके यहाँ पे परोस दिया उन्होंने, इंटरचेंज करके पहली स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया ना, गर्ल्स आगे ब्यूटीफुल पीछे कर दिया, ठीक है। तो Yes, यहाँ sir. पे आप 100 की जगह कितनी वैल्यू लोगे? 50। और ऑल ब्यूटीफुल्स मतलब ऊपर 50 ऊपर 50 की थी और यहाँ पे 100 था, तो ऊपर 50 वाला 100 तो नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट फॉलो हुई नहीं हुई। और आर गर्ल्स का मतलब ऊपर कितनी थी गर्ल की वैल्यू? 50, और यहाँ पे भी 50, बट ये इंटरचेंज हुआ, लेकिन इंटरचेंज में इसकी वैल्यू 50 थी ऊपर, तो इसीलिए हमने 50 कंसीडर करा, तो उसके हिसाब से सेकंड वैल्यू फॉलो नहीं होगी, हमारा ओनली 1 फॉलो होगा। और क्वेश्चन कराऊं आपको 2-3? ये बताओ, ये क्लियर है? Yes, sir. सर ये ब्यूटीफुल की वैल्यू 50 कैसे हो गई? जैसे देखो ब्यूटीफुल की वैल्यू इसलिए 50 हो गई क्योंकि भाई ये वाला ब्यूटीफुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहले आएगा वही ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यानी कि सबसे ऊपर ये वाली वैल्यू आ रही थी ब्यूटीफुल की, लेकिन आपको कंसीडर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की करनी है, क्योंकि इंटरचेंज देखो आपने नोटिस करा पहली स्टेटमेंट में ब्यूटीफुल था और पहली स्टेटमेंट में गर्ल भी था,
तो ये इंटरचेंज हुआ है, और जहाँ पे इंटरचेंज होता है तो आप वैल्यू वहाँ पे ऊपर की ही लोगे, पहले वाली स्टेटमेंट की। ठीक है, देखो आगे एक आध क्वेश्चन और करते हैं। सर हम्म, सर जब इंटरचेंज होगा तो फिर वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा क्या? देखो जब इंटरचेंज की बात आएगी ना, तो बेसिकली वो कंक्लूजन तब फॉलो होगा जब स्टेटमेंट लग जाएगी। आपने अभी यहाँ पे इंटरचेंज का मेन मसला ये था कि आपको वैल्यूज़ कौन सी चूज़ करनी है। इंटरचेंज का बस यही कॉन्सेप्ट, ऊपर देखो ऊपर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि स्टेटमेंट ही फॉलो नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में आपको कन्फ्यूजन थी कि 100 लूँ या 50 लूँ। आपका जो कंक्लूजन था सेकंड वाली वैल्यू में, तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हुई ना कि इसकी वैल्यू भाई 50 कंसीडर करूँ या 100 कंसीडर करूँ। ठीक है, तो हमें कंसीडर जो करनी थी वो फर्स्ट वाली कंसीडर करनी थी बस, क्योंकि इंटरचेंज हो रही है फर्स्ट वाली लाइन। ठीक है, ओके सर। some nets are stone, some desk are stone, all nets are desk, some nets are not desk। देखो बता दोगे, देख के बता दोगे यार, कोशिश करो बिना कॉपी पेन के सॉल्व करने, खत्म कहानी। कॉपी पेंसिल को सर कॉपी पेन यूज कौन कर रहा है? माशाल्लाह एग्जैक्टली माय पॉइंट है। दिल खुश कर एग्जैक्टली सर, सब चीजें ना हमारे माइंड में हो जाती है एकदम। माशाल्लाह से दिमागदार है, सब इंटेलिजेंट तो ऐसे कर लेते दिया। हैं। यार मिस मुझे मालूम है सब चीज़ें दिमाग में हो जाती हैं। जी सर 50-50 तो नहीं होगा? some nets are stone, Simple conclusion. stone, desk are stone, 50-50 कनेक्शन ही नहीं बैठेगा। तो जब कनेक्शन पे बैठेगा, ऑल आएगा नहीं, और सेकंड वाले स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो बस खत्म, टाटा बाय बाय। टाटा बाय, है ना, दैट मीन्स नो कंक्लूजन। ठीक है, कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, लिटरली पेन नहीं चलाना पड़ा। अभी बता दो कितने बच्चे टिके हुए हैं अभी तक? हाँ, अच्छे बच्चे हैं वो। 1 2 3 4 6 बच्चे, 19 बच्चे हैं। तो ठीक है। सर कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है ना इसे। अभी पता है मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में अराउंड 30 बच्चे थे। ठीक है, तो 30 बच्चों को कॉन्सेप्ट वो ऊपर का कॉम्प्लिकेटेड 36 थे। दे वर लाइक 36 थे। उनको लगा होगा कि अब समझ में नहीं आया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और कुछ नहीं है सिलोजिज्म में, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा। देखो जब मैं लिख रहा हूँ तब कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ लगा होगा, लेकिन अब प्रैक्टिस करी, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना। ठीक है, जी बताओ भाई इसका सर दोनों हो रहा है। देखो पहली चीज़ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। सम टीवी 50, रेडियो 50, रेडियो 100 और वायर 50। कनेक्शन मिडिल टर्म बैठ रहा है। अब वैल्यूज़ देख लो, ऊपर टीवी की वैल्यू 50, नीचे टीवी की वैल्यू 50, रेडियो की वैल्यू 50, नीचे टीवी की रेडियो 50, रेडियो की वैल्यू 50। तो पहली स्टेट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सर फर्स्ट स्टेटमेंट और कंक्लूजन तो सेम है, तो वो फॉलो कैसे हो जाएगा? भाई सम टीवी आर रेडियो, सम टीवी आर रेडियो, ऊपर 50 टीवी है, नीचे 50 टीवी है, ऊपर 50 रेडियो है, नीचे 50 रेडियो है। इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन बेसिकली इंटरचेंज भी कम हो रहा है सर। इंटरचेंज नहीं हुआ है, लेकिन वैल्यू तो सेम हो रही है। सेम है तो वो तो हो ही जाएगा फॉलो। सर फर्स्ट वाला होगा ना? फर्स्ट वाला फॉलो हो रहा है। ऊपर देखो वायर की वैल्यू क्या है, सेकंड वायर की वैल्यू ऊपर 50 है, नीचे वायर की वैल्यू 100 है, और रेडियो की वैल्यू ऊपर 50 थी। लेकिन जब वायर ही फॉलो नहीं हो रहा तो खाली कि कौन सा फॉलो होगा? ओनली वन फॉलो। ठीक है, फैजान सर बता दे कि वो सेम रहेगा तो फॉलो नहीं होगा। क्या होगा? स्टेटमेंट जो दिया है और वही कंक्लूजन भी दिया रहेगा तो वो फॉलो नहीं होगा। स्टेटमेंट अगर सेम दिया है और कंक्लूजन अगर सेम दिया है, हाँ, जो स्टेटमेंट दिया है वही स्टेटमेंट सेम अगर कंक्लूजन पे दिया है तो वो फॉलो नहीं होगा। मेरे साथ तो अब तक खैर ऐसा केस हुआ नहीं है।
चलो एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँगा कि क्या पता क्वेश्चन में हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा हो गया हो कि लाइक क्या कहते हैं इंटरचेंज हो रहा हो। क्वेश्चन मैं चेक कर लूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से फॉलो होना चाहिए इसको, ठीक है। सम टीवी आर रेडियो, ठीक है। ऑल रेडियो आर वायर, ठीक है। सम टीवी आर रेडियो, सम टीवी आर रेडियो। भाई फॉलो होगा यार, फॉलो होगा, 100% फॉलो होगा महर, 100%, ठीक है। कुछ हो सकता है सर ने कुछ और बताया होगा आपको, तो वो कुछ और समझ में आया होगा, इसी तरह का क्वेश्चन था सर। देख लेना फिर भी। लेकिन फ़िलहाल ये फॉलो होगा, क्योंकि देखो पहली चीज़ इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50, ठीक है। मिडिल टर्म का भी कनेक्शन बैठ रहा है, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। वैल्यूज़ अगर आप देखोगे तो सम की वैल्यू, टीवी की वैल्यू 50, रेडियो की वैल्यू 50। तो पहला तो फॉलो हर हाल में हो रहा है, तीनों स्टेटमेंट्स हो रहा है भाई। अगर आप इसको डायग्राम से भी अगर करो, सम टीवी आर रेडियो, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, ऑल रेडियो आर वायर, ऑल रेडियो आर वायर, ठीक है। अब इस हिसाब से देखो तो अब जाहिर सी बात है ना। अब देखो इस स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो सम टीवी आर रेडियो हो रहा है, नहीं हो रहा। वेन डायग्राम से अगर मैं सॉल्व करूँ उसको, ये होते हैं, जैसे एक को बताया कि सर कह रहे थे कि जो स्टेटमेंट होता है तो उनको उसका कंक्लूजन डिफरेंट निकालना होता है, सेम कंक्लूजन नहीं निकालना होता है, वो ये बताए थे। तो इसलिए क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा महर, क्योंकि ये तो तो फॉलो सर होगा। सेम ही था, इसलिए हम उनसे पूछे थे, तो वो ये रिप्लाई दिए थे कि हम सेम कंक्लूजन नहीं निकालना होता है, डिफरेंट कंक्लूजन निकालना होता है, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गलत हूँ या वो गलत है, पहली चीज़, ठीक है। तो सर इसलिए जो कंक्लूजन है आप कह रहे होगा, फिर होगा तो नहीं होगा। अब मैं मतलब मैं तो अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने तुम्हें रूल्स बता दिए, ठीक है। रूल्स मैंने बता दिए, तुमने फॉलो रूल्स कर लिए, तो वो चीज़ फॉलो हो रही है तो फॉलो हो रही है। ये सर रूल से तो फॉलो हो रहा है। हाँ वो फॉलो होगा। सम टीवी आर रेडियो और ऑल रेडियो आर वायर। अब देखो वहीं पे वायर जब आ जाएगा तो फॉलो नहीं होगा, पहली स्टेटमेंट फॉलो होगी, ओनली वन फॉलो, और ये होगी। कुछ और बात होगी, मुझे पता नहीं, याद देख लूँगा मैं एक बार, लेकिन ये फॉलो उस क्वेश्चन पे रूल्स लगा के देख लेना। ओनली वन फॉलो, हाँ उस क्वेश्चन पे रूल्स लगा के देख लेना। क्लास में कराया था सर सिलोजिज्म? हाँ मतलब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें बताए थे वो। चैप्टर्स पूछ रहा था कौन कौन से होगा, तुम लोगों ने बताया कि नहीं सिलोजिज्म हो चुका है तुम लोगों का? नहीं वो पढ़ाए नहीं थे, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो बताए थे। ओके, अलग अलग टॉपिक से उस टाइम पे बताए थे। ठीक है। चलो आज के सर हाँ सर सीयूटी में कितने क्वेश्चन आते हैं सर इसमें? देखो सीयूटी का पैटर्न आपको जनरल टेस्ट का जो बताया गया है, क्या सिलोजिज्म के क्वेश्चन पूछ रहे हो या रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर इसी के से इसी चैप्टर के। देखो ऐसा कुछ नहीं है कितने क्वेश्चन आते हैं, एक या दो आ सकता है या एक या दो भी नहीं आएगा, ठीक है। रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं मेन वो आपको करा दिए गए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। मोस्टली आते हैं क्या? हाँ ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि जैसे कि बीएड वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, और आएगा भी क्वेश्चन, एक दो तो हर क्वेश्चन हर चैप्टर से आते हैं। 20 क्वेश्चन आने तो 10 चैप्टर तो होंगे कम से कम, 10 से 12-13 चैप्टर होंगे। क्लियर है? ओके। ठीक है भाई, कोई डाउट, दुख तकलीफ? क्लियर है सब? खत्म करें आज का तकलीफ सेशन? तो बहुत है जिंदगी में। यस सर। तकलीफ तो बहुत है। सर आप क्लॉक का रिवीजन कराओगे? हैं क्या कराओ? सर क्लॉक कराओगे क्लॉक चैप्टर? क्लॉक हो तो गया, कितनी बार करोगे? सर क्लॉक करा दीजिए। ईशान से ने कराया था कौन सा चैप्टर कराया था आपने? सर नहीं समझ आया था।
सर मैंने क्लास नहीं लेती, अगर आप कराओगे तो मेरा 8 हो जाएगा, फिर मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा।